हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको कराऊंगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें हमारा लैग्रांजेस मेथड आता है। लैग्रांजेस की और भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स आती हैं। आज मैं आपको लैग्रांजेस की सिंपल वाली फॉर्म करा रही हूँ। तो नाउ लैग्रांजेस फॉर्म हमारी क्या होती है। हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, इस इक्वेशन की इस तरीके से कुछ फॉर्म दे रखी होगी, P प्लस कैपिटल P प्लस स्मॉल p प्लस Q इज इक्वल टू R। इस टाइप की हमें कोई इक्वेशन दे रखी होगी। इस इक्वेशन में सबसे पहले ये जान लीजिए स्मॉल p की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल p मीन्स होता है डेल z ओवर डेल x, और Q जो होता है वो हमारा होता है डेल z ओवर डेल y। और जो स्मॉल r अगर दे रखा है, कभी किसी क्वेश्चन में स्मॉल r भी दे रखा होगा, तो उसे हम बोलते हैं डेल 2z ओवर डेल x। अब देखिए वर्किंग प्रोसेस पूरा समझा रही हूँ। लैग्रांजेस की इस तरीके की कोई फॉर्म दे रखी होगी, उसमें P Q R की हमें वैल्यू दे रखी होगी, और हमें सबसे पहले उसमें क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होगी, dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन R। इस तरीके की हमें तीन इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन से किन्हीं दो इक्वेशन से, मान लीजिए मैंने ये दो ले ली, आपका मन करा आपने ये दो ले ली, और किसी दूसरे का मन करा उसने ये पहली ले ली और आखिरी ले ली, तो किन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्व करके हमें दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, और एक कांस्टेंट हमने इन दो इक्वेशन से ले लिया, एक कांस्टेंट हमने इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। इन दोनों कांस्टेंट को जब हम लिखेंगे, C1 मान लीजिए हमें मिल गया, कुछ भी मिल गया, दूसरा हमें कांस्टेंट C2 मिल गया, फिर हमारा यहाँ से रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बनेगा, f ऑफ C1, C2 इज इक्वल टू 0। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी बुक में इस तरीके की फॉर्म भी दे रखी है, C1 इज इक्वल टू 5C2। आंसर को कभी कभी यहीं पे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया, कहीं किसी बुक में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया। तो एक ही बात है, हमें सबसे पहले C1 और C2 की वैल्यूज को निकालना है। देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रही हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, तो इसे अगर मैं कंपेयर करूं तो कैपिटल P की वैल्यू हो जाएगी x इंटू वाई माइनस जेड, और कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी y इंटू जेड माइनस एक्स, एंड कैपिटल R इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ये वैल्यूज आ गई। अब हमें इसकी अपनी इक्वेशन में रखना है, जो इसकी अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं। dx अपॉन p, p की वैल्यू हो जाएगी हमारी x y माइनस जेड, एंड dy अपॉन q, q की वैल्यू हो जाएगी हमारी y इंटू जेड माइनस एक्स, एंड डी जेड अपॉन में r इज जेड इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लूं तो क्या कुछ मुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हमको अगर मान लीजिए रेशियो की फॉर्म में 1/2 दे रखा है, और इस रेशियो को 1/2 को हम दूसरी फॉर्म में 2/4 भी लिख सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि रेशियो को हम किस तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1/2 है, 1/2 की दूसरी फॉर्म 2/4 भी हो सकती है, और 3/6 भी हो सकती है। इसका मतलब 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। अगर मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 1 + 2/2 + 4। देखिए अरेंज करके वैल्यू 1 + 2 कितना हुआ 3, और ये हुआ 6, यानी कि 3/6। ये भी तो वापस हमें 1/2 ही दे रहा है। इसी तरीके से मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 2 + 3/4 + 6, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5, और नीचे हुआ 10, ये भी तो 1/2 हुआ। यानी कि इस रेशियो को
मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ और इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसा मेरी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से ना लिख के थोड़ा सा अरेंज करके लिखा ना, इसे मैंने लिख लिया dx अपॉन x dy। अभी मैं इसे अरेंज कर रही हूँ, dy अपॉन y z माइनस एक्स dz अपॉन z x माइनस वाई। इसको मैंने नया फॉर्म दिया, इसमें मैं x को ऊपर ले जा रही हूँ, यानी कि dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z अपॉन नीचे वाली वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी, तो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। इसको इस फॉर्म में ना लिख के मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट ले लिया हमने लैम्डा, ये सब लैम्डा के इक्वल ही हुआ। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू सब कैंसिल हो गई, यहां से हमें मिल गया dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड अपॉन 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसे और अरेंज करते हैं, फिर देखिए हमें एक कांस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ से मैंने इसे और अरेंज करा तो देखिए वैल्यू 0 इधर चला गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट जैसे ही हमने किया तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log x log y प्लस log z इज इक्वल टू नया कोई कांस्टेंट log c1 मल्टीप्लाई से। अब देखिए log ले लिया हमने तो वैल्यू देगी x y z इज इक्वल टू log c1। यहाँ से हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि x y z इज इक्वल टू c। एक कांस्टेंट तो हमने ये मिल गया। अब इसी वैल्यू को वापस हम इस इक्वेशन पे पहुंचेंगे जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को फिर अरेंज करेंगे, फिर हम एक नया कांस्टेंट बनाएंगे। देखिए किस तरीके से अरेंज कर रही हूं मैं। नाउ dx अपॉन x इंटू वाई माइनस जेड, dy अपॉन y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस dz अपॉन जेड इंटू एक्स माइनस वाई। इसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, देखिए किस तरीके से dx प्लस dy प्लस dz अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी x y माइनस जेड प्लस y जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखना है लैम्डा। तो यहाँ से वैल्यू हो गई dx अपॉन dx प्लस dy प्लस dz, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से ये सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c2, नया कांस्टेंट। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन f ऑफ c1 c2 is equals to 0, then f of x y z x plus y plus z is equal to 0। ये हमारा फाइनल आंसर। हमें पहले c1 c2 की वैल्यूज को निकालना है और फिर वापस उसे। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर हमने इसे कंपेयर करा। यहाँ पे कैपिटल P हमारा क्या है 1, कैपिटल Q इज 3, then capital R is equal to 5z plus tan of y minus 3x। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, now dx upon 1 dy upon 3 and dz upon 5z plus k tan of y minus 3x। अब इसमें थोड़ा अरेंज करने से पहले मैं इसको ये दो इक्वेशन भी लेके सॉल्व करूँ। मान लीजिए मैंने ये दो इक्वेशंस को एक साथ ले लिया, तो वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन 3। थोड़ा सा अरेंज किया तो 3dx इज इक्वल टू dy।
नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वैल्यू हो जाएगी 3x इक्वल्स टू y प्लस कॉन्स्टेंट c1। एक कॉन्स्टेंट तो हमें यहीं से मिल गया, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, c1 को इधर ले आ रही हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस के 3x इज इक्वल्स टू माइनस के c1, इसे नया कॉन्स्टेंट दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ c ले लीजिए और फिर से वापस c1 ले लेंगे, माइनस के साइन को खत्म करके ये c1। एक कांस्टेंट तो हमारा ये आ गया। अब दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू रखने के लिए मान लीजिए मैंने ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड लास्ट। नाउ dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस के 10 ऑफ y माइनस 3x। अब देखिए इसमें मैं अरेंजमेंट करूंगी तो यहाँ पे x और y और z तीनों टर्म्स आ रही है, तो मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन कर, मान लीजिए मैंने यहाँ से c1 कांस्टेंट, c1 की वैल्यू क्या निकाली, y माइनस 3 है, तो अभी मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करके c1 कर ले रही हूँ, तो dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन 5z प्लस 10 c1। अब ये सिंपल तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/5 log 5z प्लस के 10 c1 और नया कांस्टेंट बना लीजिए c2। यहां से इस 5 को इधर ले लीजिए तो 5x। देखिए इंटीग्रेट करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई, इसे हम इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा और अरेंज कर लीजिए। 5x इक्वल्स टू log 5z प्लस के 10 c1 इंटू इस लॉग के साथ में ये इंटू हो जाएगा c2। अब लॉग खत्म होगा तो इधर e लग जाएगा, तो ये वैल्यू देगी e की पावर 5x इज इक्वल्स टू 5z प्लस के 10 c1 इंटू c2। अब मुझे यहाँ c2 की वैल्यू निकालनी है, तो c2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं एक कांस्टेंट निकाल चुकी हूँ, c2 की वैल्यू देगी e की पावर 5x अपॉन 5z प्लस 10 c1। अब c1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि हमारी तो ये वैल्यू अलग थी, तो e की पावर 5x अपॉन 5z प्लस के 10 y माइनस 3x, ये हमारी c2 की वैल्यू निकला। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन f ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी f ऑफ c1 की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3x, ये हो जाएगा e की पावर 5x अपॉन 5z प्लस के 10 y माइनस 3x। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरीके से? देखिए हमें क्वेश्चन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें अरेंज करना होगा। कभी कभी हमें इक्वेशन सिंपल तरीके से आंसर मिल जाएगा, तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें सिंपल तरीके से आंसर ना मिलके हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को, वो आप ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए मेरी प्रैक्टिस है, आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये सारा कंटेंट। थैंक यू।